हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल सोफिस्टिकेटेडली सिंपल। इमेजिन करो कि आप फ्लाइट पे बैठे हो, कुर्सी की पेटी आपने बांध ली है, इंजन फुल पावर पे है एंड फ्लाइट टेक ऑफ करने ही वाली है एंड अचानक ही कैबिन की लाइट्स डिम हो जाती है एंड एयर होस्टेस अनाउंस करती है प्लीज ओपन द विंडो शेड्स। एंड आप सोचते हो क्या पायलट का रोमांटिक मूड है क्या, उसने लाइट क्यों डिम कर दी? पर रियलिटी बहुत ही सीरियस है। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत ही सिंपल एंड सोफिस्टिकेटेडली तरीके से बताऊंगा कि कैबिन की लाइट्स क्यों डिम की जाती है एंड जो एयर होस्टेस अनाउंस करती है ना प्लीज ओपन द विंडो शेड्स, ऐसा क्यों किया जाता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चलिए इमेजिन करते हैं, मानो रात का टाइम है एंड फ्लाइट टेक ऑफ करने वाली है एंड खुदा ना खास्ता कुछ ऐसा इमरजेंसी आ जाए। अगर कैबिन फुल ब्राइट हो एंड अचानक से ऑल ऑफ अ सडन लाइट बंद हो जाए कैबिन में, तो क्या होगा? आपकी आंखों को ये अंधेरे में एडजस्ट करने में ही 20-30 सेकंड लग जाएंगे एंड एविएशन में 20-30 सेकंड का मतलब लाइफ और डेथ का डिफरेंस हो सकता है। अब मैं आपको बताता हूं कि लाइट क्यों डिम रखी जाती है। कैबिन में लाइट डिम इसलिए की जाती है ताकि आपकी आईज लो लाइट में एडजस्ट हो जाए, ताकि कोई अगर इमरजेंसी आए तो आपकी आईज ऐसे अचानक से शॉक ना लगे। अगर आप ब्राइट से डिम में आओगे तो आपको शॉक लगेगा। अगर वो कैबिन की लाइट डिम रहती है तो हमारी आंखें लो लाइट में एडजस्ट हो जाती है और हमारी विजिबिलिटी काफी क्लियर हो जाती है। ठीक है। सेकेंडली, जो इमरजेंसी एग्जिट गेट्स है ना, वो भी बहुत अच्छे बोल्ड रेड कलर्स में लिखे होते हैं एग्जिट। तो अगर लाइट डिम रहेगी तो हमें वो जो इमरजेंसी गेट्स है वो भी बहुत क्लियरली विजिबल होंगे। थर्डली, फ्लोर पे जो ग्लोइंग पाथ लाइट्स होती है ना, वो भी डिम लाइट में बहुत क्लियरली विजिबल होगी एंड आपको एग्जिट गेट तक पहुंचने के लिए बहुत मदद करेगी एंड फ्लाइट से इवैक्यूएशन बहुत ही स्मूथ एंड फास्ट तरीके से होगा। इसीलिए ये एक स्टैंडर्ड रूल है कि जब फ्लाइट टेक ऑफ या लैंड करती है ना तो एयरलाइन वाले कैबिन की लाइट डिम कर देते हैं ताकि हमारी आंखें एडजस्ट हो जाए लो लाइट में। दैट इज द प्राइमरी रीजन। टेक ऑफ और लैंडिंग के टाइम भी स्टैटिस्टिकली ये प्रूव्ड है कि हाईएस्ट नंबर ऑफ केसेस होते हैं। जो भी क्रिटिकल केसेस होता है ना वो टेक ऑफ और लैंडिंग के टाइम ही होता है। तो इस समय प्रिपरेशन बहुत सॉलिड की जाती है एंड एयरलाइन वाले हर छोटे से छोटे चीज का ध्यान रखते हैं ताकि ऐसा कोई मिसहैपनिंग ना हो। तो दिस इज द रीजन व्हाई कैबिन लाइट्स आर डिम ड्यूरिंग टेक ऑफ एंड लैंडिंग। अब हम बात करते हैं सेकेंड रूल के बारे में, जिसमें एयर होस्टेस अनाउंस करती है प्लीज ओपन द विंडो शेड्स। एंड आप सोचते हो यार मुझे मस्त नींद आ रही है, मुझे थोड़ी ना कुछ बाहर देखना है, मैं क्यों अपना विंडो शेड्स खोलूं, मुझे यार सोने दो ना। पर देयर इज अ वेरी सीरियस रीजन कि एयरक्राफ्ट में हमें ये विंडो शीट्स को जो ओपन रखना होता है ना उसके लिए बहुत ही सीरियस रीजन है। तो चलो वो सीरियस रीजंस क्या है वो समझते हैं। फर्स्ट रीजन इज एक्सटर्नल हैजार्ड चेक। मतलब अगर ये शेड्स बंद रहेगा तो कैबिन क्रू को अंदाजा ही नहीं होगा कि बाहर चल क्या रहा है। कहीं इंजन में आग लगी है या विंग्स में प्रॉब्लम है या फ्यूल की लीकेज है। पहला प्रोमिनेंट रीजन ये है कि विंडो शेड्स को इसलिए ओपन रखा जाता है ताकि कैबिन क्रू आसानी से बाहर देख पाए कि क्या चल रहा है एंड कोई प्रॉब्लम है तो वो इमीडिएटली इन्फॉर्म करेगी। सेकेंड रीजन इज सेफ्टी साइड को आइडेंटिफाई करना। मतलब इमेजिन करो कि एयरक्राफ्ट के विंग्स में फायर लगी है एंड जो अंदर पैसेंजर बैठे हैं उन्हें ये तो पता चलना होगा कि लेफ्ट विंग में लगी है या राइट विंग में लगी है। अगर विंडो शेड्स बंद रहेंगे तो वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कौन से विंग्स में आग लगी है। तो जब वो इवैक्यूएट करने जाएंगे एयरक्राफ्ट से तो कौन से गेट से उसे इवैक्यूएट करना है वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। तो विंडो शेड्स इसलिए भी खुली रखी जाती है ताकि पैसेंजर्स, क्रू, सारे जन ये आइडेंटिफाई कर पाए कि कौन से साइड सेफ है फॉर इवैक्यूएशन द एयरक्राफ्ट। सारे रीजन इज आई एडजस्टमेंट अगेन। जैसे कि लाइट जब डिम हुई थी हमारी आंखें कैबिन क्रू डिम लाइट में एडजस्ट हो गई थी, राइट? वैसे ही जब हम विंडो शेड्स ओपन रखेंगे
बाहर का जैसा भी लाइटिंग है, अगर रात है तो हम वैसी लाइट में हमारी आंखें एडजस्ट हो जाएगी। मान लो अगर दिन है बाहर एंड आपकी कैबिन में लाइट नहीं है, आप डिम लाइट में हो एंड आपको उस समय बाहर निकलना पड़े तो आपको अचानक से शॉक लगेगा, राइट। आप अचानक से ब्राइट में आ जाओगे तो आपकी आंखों को शॉक लगेगा। तो विंडो शेड जब हम ओपन करते हैं तो बाहर भी जैसा एनवायरमेंट है वैसे वो एनवायरमेंट में भी हमारी आंखें एडजस्ट कर लेगी एंड जो ट्रांजिशन रहेगा वो बहुत स्मूथ रहेगा एंड शॉक कम लगेगा। फाइनली ये विंडो का छोटा सा फ्लैप बड़े ही काम की चीज है एंड ये एक सेफ्टी प्रोटोकॉल का पार्ट है जिससे काफी दुर्घटनाएं होने से बचा जा सकता है। फाइनली मैं आपको ये कंक्लूड करना चाहूंगा, जो भी ये सारे रूल्स होते हैं उसके पीछे बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंड लेजिटिमेट लॉजिक होता है जो हम कभी अक्सर बैठते समय ध्यान नहीं देते हैं, पर हमें एज अ पैसेंजर इस सारी बातों का ध्यान रखना चाहिए। भले ही हमें लॉजिक पता हो या नहीं, पर एज अ रेस्पॉन्सिबल सिटीजन हम अगर जब एयरक्राफ्ट में बैठे हैं, जो कैबिन क्रू हमें इंस्ट्रक्ट करती है हमें सीरियसली वो चीज को सुनना चाहिए एंड वो फॉलो करना चाहिए, क्योंकि कोई भी रूल ऐसे ही नहीं लागू होता, वो हमारी सेफ्टी के लिए ही बनाया जाता है। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप फ्लाइट पे बैठो तो हमेशा कैबिन क्रू की बात सुनना एंड वो जितने भी रूल्स बताएगी उसे जरूर से फॉलो करना। एंड फाइनली मैं आपको एक और कोट बताना चाहूंगा जो एविएशन दुनिया में काफी प्रसिद्ध है। वहां कहा जाता है, अगर आपको लग रहा है कि ऐसी प्रॉब्लम आ सकती है तो वो कहते हैं कि आप मान लो कि ऐसी प्रॉब्लम आएगी एंड आप वो प्रॉब्लम से बचने के लिए अपना प्रिपरेशन स्टार्ट करो। आई होप आपको ये वीडियो काफी यूजफुल लगा होगा एंड मैं सारे लोग से रिक्वेस्ट करता हूं जब भी नेक्स्ट टाइम हम प्लेन पे ट्रेवल करें तो जरूर से कैबिन क्रू के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें। अगर आप भी अपनी लाइफ हमारे तरह सोफिस्टिकेटेडली सिंपल बनाना चाहते हैं तो प्लीज हमारे चैनल सोफिस्टिकेटेडली सिंपल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।